यह सवाल अक्सर पूछा गया है कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, उनके पास से सबसे खास खास बातें क्या होती हैं? उनके व्यक्तित्व की वो कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें उत्तीर्ण करने में मदद देती हैं, उत्तीर्ण करने में सहायता देती हैं? अब इस पहलू के ऊपर में अलग-अलग स्थानों पर लोगों ने अलग-अलग अपने मत बना लिए हैं। कुछ लोगों ने ऐसे भी मत बनाए हैं जो कभी उत्तीर्ण हो नहीं सकते थे, कभी उत्तीर्ण होने वाले भी नहीं थे और कभी उत्तीर्ण होंगे भी नहीं। अब ऐसे लोग ऐसे सभी स्थान पर जहाँ पर कोचिंग संस्थान उपलब्ध होते हैं, उस स्थान पर अपने मठ बनाकर एक बाबा की तरह, जो कि आईएएस बाबा की तरह काम कर सके, वो उस मठ को बनाकर उस स्थान पर अपनी धुनी रमा देते हैं और फिर सभी लोगों को सलाह देते हैं। और एक सलाह वो अक्सर देते हैं कि याद कीजिए, रट लीजिए। यह वही नहीं देंगे, यह उनके साथ में उनके कोचिंग संस्थान वाले भी आपको ऐसी सलाह दे सकते हैं। अगर ऐसी सलाह आपको मिलती है तो आप समझ जाइए इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? क्योंकि यह सलाह कभी भी आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगी। यह सलाह कभी भी आपको सफलता के सोपान के सहारे लेकर नहीं चलेगी। आप ऐसा समझिए, संघ लोक सेवा आयोग कभी भी किसी विद्यार्थी से यह उम्मीद नहीं करता है, जिन्हें वह लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी या सरदार वल्लभ भाई एकेडमी में जिनकी ट्रेनिंग करने जा रहा है, कि वह लोग रट कर आए होंगे। वह चाहता है कि सभी लोगों के पास में सीखने की अदम्य शक्ति हो, सीखने की इच्छा हो, सीखने की मनोवृत्ति हो, और चूंकि यह सीख सकते हैं इसलिए इन्हें लिया भी जाता है और ये अलग अलग सेवाओं में जाकर सीखने का ही कार्य करते हैं। अब आप ऐसा समझिए कि संघ लोक सेवा आयोग इन बातों को जानने के लिए कि वो सीखने लायक हैं या नहीं है, इसी उद्देश्य से उन्होंने वैकल्पिक विषयों का भी समावेश किया है। अब वैकल्पिक विषयों की महत्ता क्या होती है? वैकल्पिक विषयों का जो सांकेतिक अर्थ होता है, प्रतीकात्मक अर्थ होता है, वो प्रतीकात्मक अर्थ यह होता है कि अगर कोई विद्यार्थी जो उस विषय का नहीं है, उस विषय में जाकर एक नए विषय में जाकर नए विषय को पढ़ ले और पढ़कर उसे सीख जाए, पूरी तरह से नई तरह से सीख जाए, तो उसमें सीखने की सारी विशेषताएं हैं। वह सीखने की उसमें अदम्य इच्छा भी है और उसे सिखाया जा सकता है, और जिसे सिखाया जा सकता है उसे यह भी सिखाया जा सकता है कि प्रशासन कैसे किया जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है कि वह उन विद्यार्थियों को ले जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हों। वह उन्हीं विद्यार्थियों को लेता है जो प्रशासनिक सेवा में अच्छे हो सकते हैं, जिनका चिंतन स्पष्ट हो, जिनकी सोच स्पष्ट हो, सुस्पष्ट हो। तो ऐसे ही विद्यार्थियों को लिया भी जाता है। और उन विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है कि उनमें सीखने की अदम्य इच्छा होती है, सीखने की मनोवृत्ति होती है, सीखने की लगन होती है, सीखने का सबब होता है, सीखने का मर्म होता है, और सीखने की तमन्ना भी उतनी ही अधिक होती है। तो यह कैसे जाना जा सकता है कि एक विद्यार्थी सीखने योग्य है, सिखाया जा सकता है, और दूसरा हर एक पहलू के ऊपर में, हर एक घटना के ऊपर में अपने निर्णय देते रहता है, निष्कर्ष देते रहता है। इसी उद्देश्य के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने निबंध का एक पत्र रखा है, दूसरा पत्र रखा है एथिक्स सत्यनिष्ठा के ऊपर में, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है साक्षात्कार, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, उसका रखा है। तो इनके सहारे वो अच्छी तरह से जान पाता है कि इन विद्यार्थियों में सीखने की बात होती है या नहीं है, भी सीखने वाली बात है या नहीं है। अब इस पूरे पहलू को जानने के लिए कि एक विद्यार्थी किसी संकल्पना को समझ सकता है, एक संकल्पना को में रुचि ले सकता है, उस संकल्पना से संबंधित अलग अलग विषयों के बारे में जान सकता है, संघ लोक सेवा आयोग इस विषय को अच्छी तरह से इससे वेरीफाई कर लेता है, इसे समझ लेता है, इसे जान लेता है और इसकी पुष्टि भी कर लेता है। अब आप ऐसा समझिए कि सीखने की बात आती है तो सीखने बहुत से स्रोतों से हो सकता है, बहुत से तरीकों से हो सकता है, बहुत से माध्यम के सहारे हो सकता है। अब सीखना एक किताबों के द्वारा हो सकता है, दूसरा सीखना हो सकता है वो प्रेक्षण के द्वारा हो सकता है। प्रेक्षण मतलब देखकर, समझकर
अनुभव करके, अनुभव से हो सकता है। मनोरंजन से भी सीखने का कार्य हो सकता है। सीखने के कार्य ट्रैवल करके भी हो सकता है, चल कर भी हो सकता है, यात्रा करते भी हो सकता है। सीखने का कार्य बातचीत से भी हो सकता है, सीखने का कार्य टेलीविज़न देखते हुए भी हो सकता है, और सीखने का कार्य अकेले में चिंतन करते हुए भी हो सकता है। ऐसा कैसे सब कोई नहीं समझ सकता है कि जो पाठ्यक्रम है संघ लोक सेवा आयोग का, वो इतना विस्तृत है, वो इतना बड़ा है कि संभावना के दायरे के भीतर में ही नहीं आता है कि किताबों से इसे सीखा जा सके। किताबें सीखने का सिर्फ एक माध्यम होती हैं, सारा माध्यम नहीं होती हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जितने अध्याय हैं, यह संभव ही नहीं है कि कोई विद्यार्थी उस 4 पत्र और 2 वैकल्पिक पत्र, इसके साथ में निबंध, उन सभी को किताबों के सहारे ही सीख सके। यह संभावना के दायरे के भीतर में ही नहीं है। तो हर एक विद्यार्थी को सीखने के अलग अलग तरीकों का उपयोग करना पड़ता है, और जो सीखने के तरीकों का अलग अलग दायरे से उपयोग करना चाहता है, उसके व्यक्तित्व में बहुत सी बातें होती हैं। वह अपने व्यक्तित्व में निहित बहुत सी बातों को, बहुत से विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है। जैसे किन किन बातों को प्रतिबिंबित करता है वह? उसके पास में बुद्धि कितनी है, इंटेलिजेंस कैसा है, उसके सीखने की एबिलिटी, ग्रास्पिंग एबिलिटी कितनी है, नयापन उसमें कितना है, क्या वह कोई नई बातों को नए तरीके से सीख सकता है, नहीं सीखता है, निर्णय क्षमता कैसी है, उसके प्रेक्षण के प्रबंधन की क्षमता कैसी है। प्रेक्षण प्रबंधन मतलब कि वह प्रेक्षण करके, नज़रिया बनाकर, अनुभव करके सीख सकता है, नहीं सीख सकता है। और ये सभी विशेषताएं जब होती हैं, तब वह जाकर अंततः एक सिविल सर्वेंट के लायक बनता है। ये विद्यार्थी जब जब ये सारी बातों का परिचायक होते हैं, सारी बातों को प्रतिबिंबित करते हैं, तो सीखने की इच्छा भी उनमें जाहिर होती है। अब सीखने की जो बात आती है, सीखने का जो ट्रेट है, विशेषता है, वो कहाँ कहाँ से आती है। सीखने की बात कभी भी रट कर नहीं आ सकती है, कभी भी नहीं। और कोई भी अगर रट कर सीखने की बात करता है, तो उसे अपने पूरे पाठ्यक्रम के ऊपर में कमांड नहीं है, और जाहिर है कमांड कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना बड़ा है यह पाठ्यक्रम। तो सवाल ही नहीं हो सकता है कि वह पूरे पाठ्यक्रम के ऊपर में कमांड कर पाए, उसे समझ पाए। और नहीं कर पाए तो क्या होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि क्या तथ्यों को कैसे याद किया जा सकता है। तो तथ्यों को याद करने का सबसे अच्छा जो उत्तर दिया जा सकता है, वो हो सकता है कि आप तथ्यों में रुचि ले लीजिए, तो तथ्य याद हो जाएंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। किसी भी तथ्य को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें रुचि ले लीजिए, और ये जब रुचि लेंगे आप, तो आपको अधिक तक समय तक ये तथ्य याद रहेंगे। और ये कैसे याद रह सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये याद रख सकते हैं, और याद को आप ले भी सकते हैं, इसे कहते हैं रिकॉल भी कर सकते हैं। तो यह याद करने की क्षमता आपकी कहाँ से आती है? संज्ञात्मक प्रवृत्तियों से आती है, कॉग्निटिव एबिलिटी, वह उस क्षमता से आती है। आपने कितनी रुचि ली है उस पर आती है। आपने कितनी अधिक मात्रा में कुछ चीज़ों को सस्टेन किया है, मतलब कि सिंप्लीफाई किया है, उससे हो सकता है। और किस रूप में आपने सीखने की प्रवृत्ति का प्रबंधन किया है, उससे भी आ सकता है। एक सिविल सेवा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के पास में सारी विशेषताएं होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी जो सिर्फ रटंत विद्या में अपने आप को माहिर समझता है, वह अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी बातें बताता है। सबसे पहली बात बताता है कि उसके पास बुद्धि की कमी है। क्यों? अगर बुद्धि रहता तो वो याद ही रखता ही क्यों? बुद्धि की कमी है, तभी तो वो दूसरे की नकल करता है, किताबों की नकल करता है, लिखे हुए बात की नकल करता है, तभी। दूसरा, सीखने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। फिर उसके पास में कोई कल्पना शक्ति नहीं है, उसके पास कोई दृष्टि नहीं है। क्यों? वो दूर तक नहीं सोच सकता। क्यों? उसे उतना ही सोच सकता है वो, जैसे घोड़े के ऊपर में यहाँ पर ब्लिंकर्स लगे हुए रहते हैं, वो सिर्फ उसी सीख में देखता है, इधर उधर देखने की बात नहीं करता है, और अपनी शिक्षा का प्रबंधन कर पाने की स्थिति में भी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी मूर्ख को सेवा में नहीं लेगा।
जो विद्यार्थी ये काम करते हैं, रटंत विद्या के सहारे कार्य करते हैं, वो कैसे होते हैं? वो कमज़ोर होते हैं, नपुंसक होते हैं, जिनके पास में कुछ भी, कोई भी कल्पना शक्ति नहीं है, उनके पास बुद्धि की मात्रा भी नहीं है, और संघ लोक सेवा आयोग को पागल कुत्ते ने काटा है क्या कि वह उसे इस परीक्षा में लेगा। तो तथ्यों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? जो तथ्यों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि उसमें आप रुचि ले लीजिए। और रुचि कैसे लेंगे आप? तो रुचि लेंगे कि अगर आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है तो तभी आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो आप हमेशा कॉस्मेटिक एबिलिटी के ऊपर में कार्य करते रहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, और या अधिकतर कोचिंग संस्थान आपको कभी भी यह नहीं बताएंगे कि रट कर काम नहीं होगा। वह बताएंगे कि उन्होंने जो नोट्स दिया है उससे अच्छा नोट्स इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, इस पूरे आकाशगंगा में नहीं है, उनसे अच्छा शिक्षक नहीं है, उससे अधिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको यह नई बातें बताएं तो विचारों की दुकान चलेगी भी कैसे? यह वही काम करते हैं। वो कभी भी आपको इस बात की प्रेरणा नहीं देंगे कि आप ओरिजिनल बन जाइए, बिल्कुल ओरिजिनल बन जाइए। क्यों? क्योंकि अच्छे खासे जो इसमें तथाकथित शिक्षक है, जो कि वास्तविक रूप में कोच हैं, तो दिहाड़ी के कोच हैं, मतलब रोज कमाते हैं बेचारे, रोज खाते हैं, और इसी रूप में अलग अलग संस्थानों में उस रूप में भी घंटे के ऊपर में पैसा कमाने का कार्य करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी क्षमता क्या होती है? वो किसी टॉपिक को डिक्टेट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को डिक्टेट करके क्या कर सकते हैं कि आपको लिखवा सकते हैं। उनके पास में इससे संबंधित विश्लेषणात्मक क्षमता की नितांत कमी पाई जाती है। मतलब एक बेवकूफ दूसरे को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहा है, और यही बात ही चली आती है। तो अगर आप इसे एक विवेकशील पर्सपेक्टिव में देखते हैं, परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो आप क्या समझेंगे कि कोई भी रटंत विद्या में माहिर विद्यार्थी कभी भी अच्छा निर्णय की क्षमता नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो नकल करने वाला होता है। वो विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि किसी का नोट्स मिल जाए तो उसे नकल कर लेंगे, और उनका अपना व्यक्तित्व नहीं होगा। तो जाहिर है ऐसे सभी विद्यार्थियों को जिनके पास अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, जो नकल करते हैं, वो कभी भी निर्णय अच्छे नहीं ले सकते हैं। और जब निर्णय जो अच्छा नहीं ले सकता है, उनकी संघ लोक सेवा आयोग को कोई आवश्यकता नहीं है।